कल्पना कीजिए उस पड़ोसी की जो आपके हर सुख दुख में साथ दिखता है, जो कभी आपके घर की बिजली ठीक करने आता है, कभी आपकी दीवारों को रंगों से सजाता है और कभी शाम की चाय पर आपको शेयर बाजार में पैसा लगाने के नुस्खे देता है। आप उस पर भरोसा करते हैं, उसे अपना मानते हैं, लेकिन एक सुबह जब पुलिस उसके दरवाजे पर दस्तक देती है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस हाथ ने कल आपके घर का फ्यूज जोड़ा था, वही हाथ पिछले 16 सालों से सरहद पार बैठे आकाओं के इशारे पर मौत का जाल बुन रहा था। यह किसी जासूसी फिल्म का प्लॉट नहीं, बल्कि श्रीनगर पुलिस की जांच में सामने आया वो दहला देने वाला सच है जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। यह कहानी है उस बहुरूपिये की जिसने 1.5 दशक तक भारत की नाक के नीचे अपनी आतंकी पहचान को सुरक्षित रखा। इस साजिश का केंद्र है अब्दुल्ला उर्फ अब्बू हुरैरा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर का रहने वाला यह शख्स कोई मामूली अपराधी नहीं, बल्कि लश्कर तैयबा का A+ कैटेगरी का आतंकी है। साल 2010 में जब इसने सरहद पार से भारतीय सीमा में कदम रखा तो इसका मकसद सिर्फ एक धमाका करना नहीं, बल्कि भारत के भीतर एक कभी न टूटने वाला स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार करना था। लेकिन एक विदेशी के लिए भारत में बिना पहचान के टिके रहना नामुमकिन था। यहाँ उसे मिला उमर हैरिस, जिसे आतंक की दुनिया में खरगोश कहा जाता था। खरगोश ने अब्दुल्ला को वो हथियार थमाया जो बंदूक से भी ज्यादा घातक था, फर्जी पहचान। जाली दस्तावेजों के दम पर अब्दुल्ला ने भारतीय नागरिकता का वो अभेद्य चोला ओढ़ा जिसे भेद पाना सिस्टम के लिए भी चुनौती बन गया। अब्दुल्ला जानता था कि पकड़े जाने का सबसे बड़ा खतरा एक ही जगह टिके रहने में है, इसलिए उसने गिरगिट की तरह अपना रंग और शहर बदलना शुरू किया। वह कभी राजस्थान की तपती धूप में पेंटर बनकर दीवारें रंगता, तो कभी हरियाणा की गलियों में इलेक्ट्रीशियन बनकर लोगों के घरों की वायरिंग ठीक करता। उसकी पंजाबी भाषा पर गजब की पकड़ थी। इसी का फायदा उठाकर उसने पंजाब के मलेरकोटला को अपना ठिकाना बनाया और वहां एक ढाबा शुरू किया। आसपास के लोगों के लिए वह बस एक मेहनती प्रवासी था जो रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन हकीकत यह थी कि ढाबे की रोटियां सेंकने वाला यह शख्स असल में 40 से ज्यादा विदेशी आतंकियों का लॉजिस्टिक्स कमांडर था, जो उन्हें पनाह और रसद पहुंचा रहा था। वक्त के साथ अब्दुल्ला ने अपनी रणनीति बदली। जब ढाबे के धंधे में मंदी आई तो उसने डिजिटल दुनिया का रुख किया। उसने यूट्यूब के जरिए शेयर बाजार की पेचीदगियां सीखीं। जो हाथ कभी AK-47 चलाने की ट्रेनिंग देते थे, वो अब लैपटॉप पर कैंडलस्टिक चार्ट और ऑप्शन ट्रेडिंग का तो विश्लेषण कर रहे थे। यह छिपने का सबसे आधुनिक और शातिर तरीका था। गिरफ्तारी के समय उसके खाते में 50,000 रुपये से ज्यादा का ट्रेडिंग प्रॉफिट था। वह इतना शातिर था कि मोहल्ले के युवाओं को निवेश की सलाह देता था, ताकि किसी को शक की गुंजाइश न रहे कि उनके बीच बैठा यह इन्वेस्टर असल में एक खूंखार आतंकी कमांडर है। जैसे जैसे जांच की परतें खुलीं, एक डरावना नाम सामने आया, अल फलाह मॉड्यूल। यह आतंकियों की कोई अनपढ़ टोली नहीं थी, बल्कि इसमें डॉक्टर्स जैसे पढ़े लिखे पेशेवर शामिल थे। अब्दुल्ला इस नेटवर्क की रीढ़ था। अपनी जड़ों को और गहरा करने के लिए उसने कश्मीर में एक आतंकी की बेटी से निकाह भी कर लिया था। नवंबर 2025 में जब इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ, तब पता चला कि यह नेटवर्क कितना घातक है। श्रीनगर के गुप्त ठिकानों से न सिर्फ AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिले, बल्कि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद हुए, जो किसी बड़ी और सोची समझी साजिश का सबूत थे। 31 मार्च 2026 की सुबह श्रीनगर के पंडाच इलाके में सन्नाटा पसरा था। पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात की सीधी निगरानी में एक गुप्त ऑपरेशन शुरू हुआ। पुलिस ने सबसे पहले नकीब भट्ट को दबोचा, जिसके पास से एक पिस्तौल और आपत्तिजनक दस्तावेज मिले। नकीब की निशानदेही ने पुलिस को उस दरवाजे तक पहुंचा दिया जिसके पीछे अब्दुल्ला और उसका साथी उस्मान उर्फ खुबैब छिपे थे। राजस्थान से शुरू होकर पंजाब और हरियाणा की गलियों से गुजरी यह 16 साल की लुका छिपी आखिरकार खत्म हुई। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि वह अमृतसर में नया ठिकाना बनाने की फिराक में था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की
मुस्तैदी ने उसके मंसूबों को दफन कर दिया। अब्दुल्ला की यह कहानी एक गंभीर चेतावनी है। आज का आतंक सिर्फ जंगलों या गुफाओं में नहीं पलता, वह हमारे बीच, हमारे डिजिटल स्पेस और सामान्य पेशों के पीछे छिपा हो सकता है। फर्जी दस्तावेजों और तकनीक ने इन्हें अदृश्य होने की शक्ति दे दी है, लेकिन यह ऑपरेशन गवाह है कि झूठ का मुखौटा चाहे कितना भी सटीक क्यों ना हो, कानून की नज़रों से बच नहीं सकता। हमारी जागरूकता ही देश की सबसे बड़ी सुरक्षा दीवार है। सतर्क रहें, क्योंकि हर चेहरा वैसा नहीं होता जैसा दिखता